तो हाल ही में सोनी ने वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखने के बाद मन में विचार आता है कि कैसे सोनी एक अवेंजर लेवल विलन को अकेले वेनम के सामने रख दिया है और ऐसा बोला जा रहा है कि ये वेनम की आखिरी मूवी होने वाली है। तो क्या इस मूवी के अंदर हमें वेनम के क्रिएटर नल के कुछ अच्छे खासे सीन देखने को मिलेंगे या फिर मूवी कालीन भैया की तरह ही गर्म करके ठंडा छोड़ देगी। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है एक मैक्सिकन एयरलाइन से, जहाँ पर हमें वेनम बाहर लटका हुआ दिखता है और वेनम के पीछे है रेनोफेज। और इसी सीन के अंदर हमें कई सारे टॉम क्रूज के मूवीज के जो रेफरेंस मारे जाते हैं धमाधम। और इसी के बाद हमें जेनोफेज और वेनम की एक अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिलती है एयरप्लेन पे, जहाँ पर जेनोफेज जो है वो आराम से प्लेन पे घूम रहा है, जबकि जो अपना वेनम है उसे थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है प्लेन पे खड़े होने में, जबकि जो जेनोफेज है वो तो ऐसे घूम रहा है जैसे गार्डन में घूम रहा हो। इसी के बाद अपना एडी ब्रॉक जो है वो प्लेन पे से ही जंप कर देता है और फिर उसे अपना वेनम पैराशूट से बचा लेता है। और इसी सीन का जो सीधा रेफरेंस मिलता है अपने स्पाइडरमैन, क्योंकि अपन ने कई सारे एनिमेटेड कॉमिक बुक के अंदर देख रखा है कि कैसे स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर से ही पैराशूट बना लेता है और उसी से कई सारी डेंजरस सिचुएशन से भी बाहर निकल जाता है और वो फिर जाता है यूएसए, क्योंकि अपन जानते हैं जो मैक्सिकन एरोप्लेन है वो ग्रैंड कैनियन पर ही उड़ रहा था और वहां से सीधे अपने एडी ब्रॉक ने जंप लगा दी थी और ग्रैंड कैनियन पर सीधा पैराशूट के साथ जंप लगा देते हैं। और आगे भी हमें जेनोफेज और वेनम की लड़ाई देखने को मिलती है ग्रैंड कैनियन पर ही। और इसी के बाद हम देखते हैं वेनम और एडी को बात करते हुए, जहाँ पर वो दोनों बात करते हैं कि इन जेनोफेज को किसने भेजा है, और वहीं पर वेनम बताता है कि इन्हें जो है वेनम के क्रिएटर ने ही भेजा है। और इसी के बाद हमें वेनम के क्रिएटर की एक हल्की सी झलक देखने को मिलती है और इसी के बाद हमें लैब के अंदर कई सारे सिम्बियोट देखने को मिलते हैं, पर डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि क्यों इतने सारे सिम्बियोट जो है वो अर्थ पे आ चुके हैं और कौन है वो से इतने सारे सिम्बियोट बचना चाह रहे हैं। और इसी के बाद हमें स्टीफन ग्राम का जिसके पास भी एक वेनम जैसा ही कोई सिम्बियोट है, तो हो सकता है कि मूवी की स्टार्टिंग में ये सिम्बियोट जो है वो वेनम का विलन हो, लेकिन मूवी की एंड आते आते ये वेनम का बडी बन जाए। और इसी के बाद हमें पहली झलक देखने को मिलती है नल, क्रिएटर है सारे सिम्बियोट्स का और गॉड लेवल एंटिटी भी है। और यही नहीं, जो नल है इसके तार जुड़ते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी, क्योंकि हमने थॉर लव एंड थंडर देखी है जिसके अंदर हमें क्रिश्चियन बेल का गॉड द गॉड बूचर देखने को मिलता है, जिसके पास होती है नेक्रोसवॉर्ड। और ये नेक्रोसवॉर्ड वही वेपन है जो नल का मेन वेपन होता है और इसी से उन्होंने कई सारे इटर्नल लेवल गॉड्स को भी मारा हुआ रहता है। इसके बाद ट्रेलर के अंदर एक बहुत ज्यादा फनी सीन आता है जहाँ पर एडी एक टूल बंदे से मिलता है जो एडी के पैर पे ही कर देता है, जिसके बाद वेनम उसे एक खींच के तमाचा देता है जिसे देख कर मर जाते हैं। इसी के बाद अपना एडी जेम्स बॉन्ड के स्टाइल में पार्टी के अंदर एंट्री कर लेता है। इसके बाद ट्रेलर के अंदर हमें कुछ फास्ट सीन देखने को मिलते हैं जहाँ पर वेनम और जेनोफेज लड़ाई कर रहे हैं ग्रैंड कैनियन पर। और इसी फास्ट सीन के बीच में एक सीन आता है जहाँ पर 4 लोगों का सर गुलाब जामुन समझ के खा लेता है, जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। और इसी बीच के अंदर हमें वैन के अंदर कट कॉर्नर्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि कट कॉर्नर्स नहीं है, इनका कोई वेरिएंट होगा क्योंकि इनके दोनों हाथ ठीक है। इसी के बाद फाइटिंग के अंदर हमें एक एडी और वेनम का एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल बॉन्ड जो दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्रीफाइस की एक बात आती है। और इसी के बाद इस ट्रेलर का मेरा सेकंड बेस्ट सीन आता है जहाँ पर वेनम जो है वो बाइक को राइड कर रहा है, जिसे देखकर मजा आ जाता है। और फिर ट्रेलर के आखिरी में हम देखते हैं कि एडी एक पब में बैठा है और वहाँ पे फटाफट पैसे चला रहा है। तो ये तो रहा हमारा एक छोटा सा ब्रेकडाउन वीडियो वेनम द लास्ट डांस पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो कि हम हमारा इंप्रेशन रेट कैसे बढ़ा सके तो आप हमें कमेंट में